नमस्कार, मैं संभव शुक्ला। अभी मैं मौजूद हूं आजमगढ़ में और आजमगढ़ में लगातार एक बात जो चर्चा का विषय बनी पड़ी है, धर्म परिवर्तन का। ऐसा धर्म परिवर्तन का मामला आजमगढ़ में नहीं पूरे भारत में चलता आ रहा है। आप सुन भी रहे होंगे, बड़े बड़े टेलीविज़न के चैनल्स, बड़े बड़े यूट्यूब चैनल और बड़े बड़े लोगों द्वारा ये चर्चाएं चल रही हैं। तो वही सेम चीज़ यहाँ पर आजमगढ़ में हुई कि विश्व हिंदू परिषद के लोगों ने धर्म परिवर्तन वालों को पकड़ लिया। आपको बता दें, जो लोग धर्म परिवर्तन करवा रहे थे उनकी पूरी डिटेल्स तो जो लोग पीछे बैठे हैं वो लोग देंगे, पर मैं आपको वीडियो की स्टार्टिंग में ही बता दूं कि 2 लोगों के खिलाफ विश्व हिंदू परिषद ने मुकदमा दर्ज करवा दिया है। तो आइए हम बात करते हैं वहां जो मौके पे मौजूद थे, वहां कौन कौन मौजूद था। मैं बात करूंगा कि वहां भैया आप लोग गए तो वहां क्या हो रहा था। वहाँ पर हमारे कार्यकर्ता जित्तू सोनकर जी हैं, उनको सूचना मिली कि एक प्रवचन हो रहा है। प्रवचन का कार्यक्रम, बहुत अच्छे कोई वक्ता हैं, तो वो प्रवचन सुनने के उद्देश्य से मौके पर पहुंचे। बवाली मोड़ हमारे यहाँ रोडवेज के पास में है, वहाँ एक मकान में, तो मकान को ही पूरा चर्च के रूप में परिवर्तित कर दिया गया है। और जब वो वहाँ पहुंचे तो बैठे वहाँ ढेर सारी महिलाएं, करीब सैकड़ों लोग वहाँ थे, बच्चे थे, महिलाएं थी और पुरुष भी थे काफ़ी संख्या में। और जब ये पहुँचे वहाँ पे बैठे तो इन्होंने देखा कि वहाँ पर गीत कराए गए। उसके बाद प्रवचन में यीशु मसीह के बारे में उनकी प्रशंसाएं की जा रही हैं और धीरे धीरे भूत प्रेत के नाम पर, अंधविश्वास के नाम पर हिंदू धर्म को अपमानित किया जा रहा है, उपहास उड़ाया जा रहा है। नहीं, अगर बताइए कि यीशु मसीह के बारे में अच्छी बात की जा रही है तो कोई दिक्कत नहीं है, पर अगर हिंदू धर्म के बारे में गलत कहा जा रहा है तो बिल्कुल गलत है। आप अपने धर्म का अगर प्रचार कर सकते हैं तो प्रचार करिए, उनके बारे में अच्छा बता सकते अच्छा बताइए, पर किसी को जबरदस्ती मतलब धर्म परिवर्तन ना करवाइए, किसी के धार्मिक भगवान को ना छेड़िए, किसी के धर्म के बारे में गलत ना बोलिए। तो ऐसा क्या वहाँ पे हो रहा था? जी बिल्कुल हो रहा था। जब इनकी धार्मिक भावनाएं आहत हुई, जब हमारे देवी देवताओं के मजे लिए जा रहे थे, कमेंट किए जा रहे थे भद्दे भद्दे। वहाँ पे अपने हिंदू देवता जो देवता हैं, जो देवी हैं, उनके खिलाफ काफी बातें वो लोग कह रहे थे कि भाई बजरंग दल में कोई बजरंग बली में कोई शक्ति नहीं है, हाँ तुम्हारे यहाँ 33 करोड़ देवी देवता हैं, सब फर्जी हैं, असली भगवान हमारे यीशु मसीह, इनकी शरण में आओगे तब तुमको जन्नत मिलेगी। इस प्रकार की बातें वहाँ पर की जा रही थी और उसको देख करके हमारे कार्यकर्ता की भावना आहत हुई। उन्होंने फिर कहा कि ये मैं कहाँ गया। उन्होंने तुरंत हम लोग को सूचना दिया, प्रशासन को सूचना दिया, फिर सभी लोग पहुंचे मौके पर। तो वहाँ देखा गया कि बाइबल सबको फ्री में बांटी जा रही है, वहाँ पर सबको पानी वो फूंक करके पानी दिया जाता है, तमाम सारी क्रियाएं कराई फूंक करके पानी दिया जाता, मतलब पानी फूंक करके, मतलब वो भूत प्रेत से झाड़ फूंक के नाम पर वो लोग काफ़ी सारी चीज़ें करते हैं। जैसे पानी फूंक के देते हैं, कहते हैं पवित्र है और इस पे यीशु मसीह की कृपा है और इसको आप छिड़कोगे अपने घर में ले जाके आप पियोगे तो भूत प्रेत नहीं लगेगा घर में। इस प्रकार की चीज़ें की जा रही हैं। तो पूरी तरीके से माइंड वॉश किया जा रहा था। अच्छा, नेगेटिव चीजें जो है लाई जा रही थी और अपने धर्म के, हिंदू धर्म के बारे में जो है गलत चीजें बताई जा रही थी। हाँ। अच्छा, आप भी भैया उस टाइम वहाँ थे? उस समय आप भी थे वहाँ पे? कोतवाली पहुंचा था, खबर आई तो मैं कोतवाली आया था, कोतवाली पास पहुंचा था। अच्छा, तो तो भैया आप वहाँ थे उस समय मौके पे जब वो धर्म परिवर्तन वाला मामला चल रहा था? शुरू से थे मौके पे। तो वहाँ क्या हुआ था? वहाँ हम लोग के जो कार्यकर्ता हैं जित्तू सोन, वहाँ जाने के बाद कुछ भी हो सकता। हम लोग प्रशासन बुलाए, प्रशासन के साथ गए। वहाँ पे करीब सैकड़ों लोगों का भीड़ था। वहाँ पे सैकड़ों लोगों का भीड़ था। जब हम लोग अंदर दिए तो वहाँ बाइबल, कुरान, ऐसी बुक थी सारे, और पूरे घर को ही वो लोग यीशु मसीह बना दिए थे। अच्छा, पूरा वहाँ का इन्वायरमेंट ऐसा लग रहा था कि पूरा मतलब दूसरे धर्म के लोग चल रहा है। अच्छा, मैं आपको बता दूं कि अपने धर्म की आप तारीफ करिए, अपने अपने धर्म को आप सम्मान दीजिए, अपने धर्म के बारे में लोगों को बताइए, पर जबरदस्ती अगर किसी की दूसरे धर्म के व्यक्ति को अगर आप अपने पास बुला करके उसके धर्म की बेइज्जती करेंगे और अपने धर्म की तारीफ करेंगे, ये तो सरासर गलत है। क्योंकि सबको अपना धर्म, सभी को अपने देवता, सभी को अपने देवी जो प्यार है, सभी लोग उनको सम्मान करते हैं, उनको पूजते हैं, उनको मानते हैं। तो ये दुख की बात है कि अगर ऐसा आजमगढ़ में हुआ है, तो अगर 2 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है, तो अगर और लोग भी इसमें शामिल हैं तो उनके खिलाफ भी मुकदमा दर्ज हो। तो भैया आप भी थे वहां उस समय? सर्वप्रथम मैं ये जो चीज़ें छूट गई वो भी बताना चाहूँगा। उनकी तरफ से कुछ चीज़ों का लालच और दिया जा रहा था कि अगर आप हमारे साथ आते हैं तो हम आपको बच्चों को फ्री शिक्षा दिलवाएंगे, हमारी तरफ से हमारे लोग आपको एक अलग से सुरक्षा प्रदान करेंगे अगर कोई भी आप बीमार हो जाते हैं। चलिए, ये सारी चीज़ें ठीक हैं, लेकिन इनके साथ साथ उनका सबसे पहला शर्त था कि आपको हिंदू धर्म छोड़ना होगा।
अच्छा, आप मतलब अगर हिंदू धर्म के आप उसको छोड़ दीजिए, आप ईसाई धर्म में आ जाइए। बिल्कुल, आप हिंदू धर्म छोड़ करके ईसाई धर्म में आइए, हम आपको ये चीजें देंगे। फाइनेंशियल चलिए आप ये बताइए, आपसे बताइए, आप लोग वहाँ कैसे गए, मतलब क्या करने गए थे, आप लोग क्या बताया गया वहाँ? सर्वप्रथम तो ये हमारे जो जीतू भाई थे, हमारे कार्यकर्ता हैं, उनकी सूचना पे सभी लोग 2-4 लोग उसमें गए अच्छा। और वहाँ पे बैठे हुए थे। एक ये तो उस समय पता नहीं था कि ये धर्म परिवर्तन करा रहे हैं या क्या करा रहे हैं। वो लोग एक सूचना के तहत गए थे कि हमें एक बाबा आए हैं। अच्छा, आप लोग समाज में जैसे चल रहा था कि आप लोग चले गए ऐसे घूमते, देखा जाए यहाँ क्या हो रहा है जी। तो आप लोगों ने वहाँ देखा कुछ और ही, मतलब वहाँ निकला। जी बिल्कुल। उसके बाद जब ये चीज़ें आई कि आप धर्म परिवर्तित करिए तो आपको ये चीज़ें दी जाएंगी, आप यीशु की राह पे चलिए तो आपको ये दिक्कतों से सामना नहीं होगा, आपको जो पानी फूंक के दिया जाएगा इससे आपको किसी भी प्रकार की रूह से सुरक्षा होगी, तमाम तरह का भ्रम फैलाते हुए उन्हें हिंदू धर्म से हटा करके ईसाई धर्म की तरफ लाने की कोशिश की जा रही थी। इस पे जब हमारे लोगों की भावनाएं क्षति हुई तो उन्होंने एक विरोध किया। जब विरोध हुआ तो उन लोगों ने वहाँ पे हल्का फुल्का उन लोगों ने भी अपना अलग अलग तरीके से मनाने का प्रयास किया कि पैसे की लालच हो जाए, चाहे जिस भी जो लोग वहाँ पे धर्म परिवर्तन कर, उन्होंने पैसे का लालच दिया आप लोगों को? हाँ, जो लोग वहाँ पे विरोध कर रहे थे उन्हें पैसे तक का लालच दिया गया कि आप आइए, ऐसा ना करिए, आप अब जुड़िए, हमारे यहाँ बहुत अच्छी चीज़ें हैं, बताने की कोशिश हुई। उसके बाद उन्होंने बाकी लोगों को भी फ़ोन करके बुलाया। हम लोग जब वहाँ पहुँचे उससे पहले प्रशासन को सूचित किया गया, प्रशासन के साथ हम लोग अंदर गए और मौके पे इन लोगों को उस समय पकड़ा गया, जिसमें कई सारी उनकी बाइबल की बुकें जो बांटी गई थी, हर शख्स तक करीब करीब बांटी गई थी, वो पकड़ी गई और भी कुछ उनके पेपर पकड़े गए। ये प्रशासन बताएगी कि क्या क्या चीज़ें उसमें सम्मिलित थी, किंतु काफ़ी मात्रा में ऐसी चीज़ें मिली जो हिंदू धर्म से हटा करके उन्हें उस धर्म की तरफ ले जाने की खींच रही थी कि आप हमारे धर्म में आइए। आप भी थे भैया उस समय वहाँ पे? अच्छा, आपने क्या देखा वहाँ पर, क्या फील किया, क्या रहा वहाँ? हम लोग पहले गए, वहाँ हम लोग को बताया गया कि कोई बाबा आए हैं, चलिए अच्छी चीज़ है, चलो जाना जाए क्या चीज़ है क्या नहीं है। पहले हम लोग को ये नहीं पता था कि हम लोग को हिंदू को फोड़ना चाहते हैं और अपने आपको नहीं मालूम था कि वहाँ पे आपको हिंदू से दूसरे धर्म में कन्वर्ट किया जा रहा है? ये किसी को कुछ नहीं मालूम था, वो मकान भी हिंदू का था और किसी को कुछ नहीं मालूम था। हम लोग गए, 2 लोग बैठे, पहले जीतू भैया बैठे, फिर उसके बाद 2-3 लोग और बैठे। उन्होंने कहा कि आप मेरा पानी पीजिए, ये बुक पढ़िए और आपके परिवार को शिक्षा दिया जाए। पानी पीजिए मतलब कैसा पानी? मतलब वो अपना झाड़ फूक का पानी अंधविश्वास करने के लिए, अपने धर्म में बहलाने के लिए पानी दे रहे थे। तो वो कह रहे थे पानी लीजिए, आपके बच्चे को शिक्षा मिलेगी और क्या बोला जाता है, आपको महीने का 25,000 रुपये मिलेगा, आप हिंदू धर्म छोड़िए, हमारे क्रिश्चियन बनिए, आइए हमारे साथ रहिए। अच्छा, हाँ। चलिए, कहीं ना कहीं मैंने आपको वीडियो स्टार्टिंग में बताया कि ये पूरे भारत में और पूरे आजमगढ़ नहीं, पूरे भारत में ये मामला सामने आ रहा है और जिस तरीके से सामने आ रहा है तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि हमारा जो भारत देश है इसमें विभिन्न जातियों के लोग रहते हैं, विभिन्न धर्मों के लोग रहते हैं और सब लोग प्यार से एकजुटता से रहते हैं, एकता बना कर रखते हैं। पर कहीं ना कहीं ऐसे नकारात्मक लोग जो कि दूसरों धर्म, दूसरे की जातियों का मजाक उड़ा करके, उनको कुछ चंद पैसों का लालच दे करके उनको बहलाकर फुसलाकर, जैसा भाई ने बताया कि पानी पिला करके, उस पानी में क्या था वो तो भगवान जाने, पर ऐसी घटनाएं कर करके अगर किसी की धर्म, किसी की जाति का मजाक उड़ाया जाए और जिस धर्म का वो अपनी बिरादरी में लाना चाहते हैं, जैसे इन्होंने बताया कि हिंदू धर्म से कन्वर्ट करके इनको ईसाई धर्म में लाना चाहते थे, अपने धर्म की तारीफ करके और किसी दूसरे की धर्म की बेइज्जती करके, तो बिल्कुल गलत है। और मैं आजमगढ़ के प्रशासन से कहना चाहूँगा, ऐसे लोग अगर और भी लोग बचे हैं आजमगढ़ में नहीं, पूर्वांचल में नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश में ही नहीं, पूरे भारत में, तो इनके ऊपर कठोर कदम उठाए जाए। नमस्कार, सोनू के साथ मैं संबर शुक्ला।